हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी और उसका प्रश्नावली 5.1 को डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग पूरे चैप्टर को, पूरे एक्सरसाइज को एक वीडियो में आज एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी का चलते हैं अपने चैप्टर में। और इस चैप्टर में जाने से पहले हम लोग को जानना होगा कि समांतर श्रेणी एपी किसे कहते हैं, है ना। एपी जो है, जो हमारा एपी वर्ड है, एपी का मतलब क्या होता है और एपी कब कहलाएगा, क्या किस प्रोसेस में होगा जो हमारा एपी कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एपी एक ऐसी संख्या का श्रृंखला है जिसमें क्या होता है, जैसे मान के चलें कि 1 2 3 4 5 चलते जा रहा है। तो इस श्रृंखला में अगर पूछा जाए कि ये एपी में है या नहीं, तो सबसे पहले देखिए, जो सबसे फर्स्ट नंबर है इसे हम A1 मानेंगे, सेकंड को हम A2 मानेंगे। चलिए अलग कलर से हम लोग लिखते हैं। A1 होगा, ये हमारा A2 होगा, A3 A4 एंड A5। क्लियर है। A1 A2 A3 A4 एंड A5। अब AP में है या नहीं कैसे पता चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, A2 को A1 में माइनस करेंगे। तो देखिए A2 हमारा 2 है ना, 2 को A1 यानी कि 1 में माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। फिर देखिए A3 को A2 में माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि सभी को अगर माइनस कर रहे हैं सभी के जस्ट पिछले नंबर से, तो हमारा D, जिसको हम लोग सार्व अंतर बोलेंगे, D बोलते हैं, वो हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम लोग जानेंगे कि ये क्या है, एपी में है। क्लियर है। तो एपी में कब होगा, जब D जो है इसका बराबर होगा, सार्व अंतर बराबर होगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग सारे कंसेप्ट को एक एक करके वहां सीखते चले जाएंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा बोला है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी पूछा है, कुछ क्वेश्चन दिया गया है और पूछ रहा है कि एपी में है या फिर नहीं है। अगर है तो उसको लिखना है। तो सबसे पहले क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया है। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसका सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या दिया है कि दिया है क्या, दिया है प्रथम किलोमीटर का किराया। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया हुआ है, तो 15 रुपया। ठीक है। 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया है। और क्या बोल रहा है कि और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया बढ़ जाता है। तो देखिए अगर हम फर्स्ट किलोमीटर का बात करें तो हमारा 15 रुपया हो गया, है ना। 1 किलोमीटर का जब हम शुरू से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेंगे तो हमारा 15 रुपया ले लेगा ऑटो वाला। ठीक है। फिर जब हम लोग दूसरा यानी कि दूसरे सेकेंड 2 किलोमीटर, है ना, 2 किलोमीटर का किराया कितना हो गया, तो 15 तो 1 किलोमीटर का है ना, तो 15 प्लस 1 किलोमीटर का अतिरिक्त कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि 23 रुपया। क्लियर है। उसी तरह हम लोग 3 किलोमीटर का क्या होगा, 3 किलोमीटर का किराया इज इक्वल्स टू 23 था 2 किलोमीटर का और 1 किलोमीटर का और बढ़ जाएगा, यानी कि 31 रुपया होगा। इसी तरह से 4 5 6 बढ़ते चला जाएगा, है ना। तो हमारा जो है नंबर क्या आता है, तो 15 आया, कितना आया, 23 आया, 31 आया, इसी तरह से आगे चलते रहेगा। तो अब बताइए कि ये एपी में है या फिर नहीं है। तो हम लोग क्या देखे थे, हम लोग डी निकालना सीखे थे ना, तो इसको डी बोलते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। ठीक है। डी यानी कि सार्व अंतर बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। देखिए A2 माइनस A1 कर देंगे और A2 माइनस A1 और फिर A3 माइनस A2 कुछ भी, या फिर A3 माइनस
A2। जस्ट पीछे वाला नंबर माइनस करेंगे। अगर A5 रहा तो A5 माइनस A4 सभी क्या है हमारा D में आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसको अगर D निकालें, D1 निकालें, D1 तो क्या होगा A2 माइनस A1 होगा, है ना। A2 कितना है 23 है और A1 हमारा कितना है A2 माइनस A1 हमारा कितना है 15। अगर माइनस करेंगे तो देखिए 8 आया ना, 8 आ गया। उसी तरह अगर D2 निकालेंगे तो अब इसमें इसको घटाना पड़ेगा, तो A2 बराबर D2 बराबर क्या होगा A3 माइनस में A2। A3 हमारा कितना है 31 है, A2 हमारा 23 है। इसको देखिए माइनस करेंगे 8 आया। इसका मतलब क्या आया कि हमारा जो D है इसको माइनस करने में भी बराबर आया, इसको भी बराबर माइनस करने में बराबर आया। यानी कि लिख सकते हैं चूंकि D1 है बराबर है किसके D2 के, इसलिए ये क्या होगा, इसलिए यह AP में है ना, यह क्या है AP है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। क्या करना है, एक हम लोग को श्रृंखला लिखना है, वहां में D1 D2 निकालना है, D1 D2 D3 D4 आप कहीं तक भी निकाल सकते हैं, सभी का वैल्यू बराबर आएगा तो हमारा क्या AP में है। अगर नहीं आता तो AP में नहीं रहता। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन में। देखिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है, किसी बेलन या सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान के चलिए कि क्या बोला कि एक हमारे पास सिलेंडर है, एक बेलन है। देखिए एक हमारे पास सिलेंडर है, बेलन है, ठीक है यहाँ पे। अब इस बेलन में क्या करता है, एक हवा की मात्रा जो है वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए इसमें क्या है, कुछ हवा भरा हुआ है ना, इसमें क्या है कुछ हवा भरा हुआ है। यहाँ पे एक निकलने मतलब हवा निकलने का एक रास्ता है और क्या बोलता है कि प्रत्येक बार जो है 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि जो भी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, यानी कि अगर हम माने कि हवा इसमें कितना है x है, हवा कितना है x है, तो x का 1/4 भाग क्या कर दे रहा है, वो एक बार में बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग को बताना है कि इसका जो भी हमारा श्रृंखला आएगा वो AP में है या फिर नहीं है। तो देखिए क्या बोला है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या बोला, मानेंगे, है ना। तो माना कि सिलेंडर में यानी कि बेलन में हवा बराबर x हवा है। ठीक है, अब क्या बोला, पहली बार निकला गया हवा, पहली बार में कितना हवा निकला, है ना। तो पहली बार में कितना हवा निकला, तो x था, x का 1/4 भाग क्या हो गया, निकल गया। यानी कि x/4 भाग क्या हो गया, निकल गया ना, x/4 भाग निकल गया, x/4 भाग निकल गया। तो बचा क्या, तो बचा हवा बराबर कितना हो गया, टोटल x था और x में से 4 x/4 निकल गया, तो बचा कितना, इसका एलसीएम लेंगे 4, यहाँ पे 4x माइनस x यानी कि 3x बटा में 4। ठीक है, 3x बटा में 4 हमारा क्या हो गया, हवा बचा। ठीक है, फिर अब क्या हुआ, x था, अब बचा कितना, 3x बटा में 4 बचा। अब नेक्स्ट बार फिर से इसका 1/4 निकलेगा कि नहीं। अब देखिए तो दूसरी बार में, ये फर्स्ट टाइम था ना, ये हमारा फर्स्ट टाइम था। अब सेकेंड बार में क्या निकला हवा, सेकेंड टाइम में कितना हवा निकला बताइए, तो 3/4 का एक, अब बचा 3/4, अब तो 3/4 बचा ना, 3x/4 बचा, इसका 1/4 भाग क्या हो गया, निकल गया। तो कितना निकला बताइए, 3x बटा में 16 आ गया। अब इतना निकल गया तो बचा कितना, तो बचा हवा बराबर कितना, टोटल था 3x/4 और निकल गया 3x/16 निकल गया ना। तो बचा कितना बताइए, इसका एलसीएम लेंगे तो यही कर लेते हैं हम लोग, 16, 4 चौके 16 तो 12x माइनस 3x यानी कि 9x बटा में 16। अब बताइए शुरू में था x, फिर बचा 3x/4, फिर बचा 9x/16, तो हमारा श्रृंखला क्या आ गया, हमारे पास x आया,
3x बटा 16 आया और 9x बटा 16 आया। इसी तरह चलते जाएगा, ठीक है। अब AP है या नहीं आप बताइएगा। तो देखिए इसमें इसको माइनस करेंगे तो D1 क्या हो जाएगा हमारा 3x बटा 16 माइनस x बटा 1 होगा। इसको LCM करेंगे 16 से 16 3x माइनस 1 से 16 तो 16x। अब यहाँ क्या होगा माइनस 13x बटा में 16 आ गया D1। उसी तरह D2 क्या करेंगे A3 माइनस A2 होता है तो 9x बटा 16 माइनस 3x बटा में 16 क्या होगा 16 का 16 हो जाएगा 9x माइनस 3x। देखिए 9 में से 3 गया तो 6x बटा 16। क्या आप बताइए D1 और D2 बराबर है? नहीं है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है किसके D2 के, इसलिए यह क्या है AP नहीं है। क्लियर है। इस तरह से हमको सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितना है 150 रुपया। देखिए यहाँ दिया गया है ना, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। देखिए 1 किलोमीटर खुदाया सबसे फर्स्ट टाइम तो 150 रुपया लगा। अब जैसे जैसे हम लोग और भी उसको डेप्थ करते जाएंगे, गहरा करते जाएंगे, तो हर मीटर की खुदाई में 50 रुपया क्या हो रहा है एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है। तो सिंपल जैसा क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व किया था सेम प्रोसेस हम लोग इसमें करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहले हमको पता है क्या दिया है क्या कि प्रथम मीटर में खुदाई की लागत क्या आया बताइए। क्वेश्चन में दिया है ना बराबर 150 रुपया। क्लियर है। 150 रुपया क्या हुआ फर्स्ट मीटर की खुदाई में। जब हम लोग सेकंड में जाते हैं, सेकंड मीटर में खुदाई की लागत आप लोग इसको लिख लेंगे कितना हो गया 50 मीटर बढ़ जाता है, सॉरी 50 रुपया, तो 150 प्लस 50 यानी कि कितना 200 रुपया लग गया। क्लियर है। उसी तरह थर्ड में जब हम लोग करेंगे, थर्ड मीटर यानी कि 3 मीटर का जब खुदाई हो गया तो 2 मीटर का तो 200 लग ही गया ना, और 1 मीटर का 50 और लेगा क्योंकि यहाँ बोला है 50 रुपया बढ़ जाता है, तो कितना आ गया 250 हो गया। उसी तरह से फोर्थ का आप लोग जितना लिख सकते हैं, लेकिन 3-4 काफी है ना, A2 A3 A4 तक काफी है। कितना 3 मीटर का 250 तो था ही, प्लस 1 मीटर का 50 और यानी कि 300। अब देखिए तो श्रृंखला हमारे पास क्या आ गया, चूंकि श्रृंखला बराबर क्या आ गया हमारे पास 150, 200, 250, 300। इसी तरह चलते रहेगा कि नहीं चलेगा। अब बताइए जब हम लोग D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 दोनों को माइनस करेंगे ना, तो कितना 200 में 150 चला गया यानी कि 50 हमारे पास आया। सेम D2 अगर निकालेंगे, इसमें इसको करेंगे, अब 250 में 200 गया तो सेम 50। D3 निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, 300 में 250 गया तो 50। अब देखिए यहाँ से क्या आया हमारे पास D1 है किसके D2 के। अब अगर एक D3 और निकालिए तो बराबर है D3 के। ये वाला कंडीशन आया ना, इसलिए क्या होगा यह क्या है, यह AP है, AP है। और क्यों AP है, क्योंकि इसका D जो है यानी कि सार व अंतर जो है क्या है बराबर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन में और देखेंगे कि उसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे देखिएगा, प्रत्येक खाते में खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि रुपया इतना की राशि इतना 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए क्या बोला है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए कि आप किसी से या किसी बैंक से लोन लिए हैं, ठीक है, आपने 1000 का लोन लिया, 1000 का लोन लिया, तो 1000 जो आपके पास है वो आपका क्या हो गया मूलधन हो गया, ठीक ना। जितना भी आपने कर्ज लिया वो क्या हो गया मूलधन हो गया।
मान लेते हैं आपने 1000 लिया कर्ज, तो 1000 क्या हो गया, मूलधन हो गया। क्लियर है। अब अगर देखिए, अगर इस 1000 को आपको अगर बैंक बोले कि हम साल में या महीना में 2% का दर से आपका इसका ब्याज लगेगा, तो दर हमारा क्या हो गया, जितना प्रतिशत पर देगा ना, जैसे 2%, तो दर हमारा आर हमारा कितना हो गया, 2% हो गया। ठीक है, तो मूलधन समझ में आया। जितना भी आप किसी से कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, वो हमारा मूलधन होता है। अच्छा, ब्याज क्या होता है, तो ब्याज जो है, जितना मूलधन है उसमें जितना दर से पैसा दिया उसको कैलकुलेट करके ब्याज, मतलब सूद जिसको हम लोग बोलते हैं ना अपना जनरल भाषा में, सूद लगेगा, तो सूद को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। और मिश्रधन जब ब्याज, जैसे मान लीजिए कि 1000 आपने कर्ज लिया बैंक से, आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा क्या देना पड़ा, इसका सूद देना पड़ा, यानी कि ब्याज देना पड़ा। ठीक ना, तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे ना, तो हमारा क्या आता है, मिश्रधन आता है। क्या आता है, मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो 1000 मूलधन था, 50 ब्याज आया, यानी कि 1050 जो है हमारा क्या आया, मिश्रधन आ गया। क्लियर है। तो वही यहां समझाने का कोशिश कर रहा है कि क्या बोला कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन, जबकि ब्याज जो है, मूलधन जो है 10,000 की राशि है और वार्षिक दर कितना है, 8% है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो उसका मिश्रधन निकालना है ना, मिश्रधन ना पूछा है। तो देखिए यहाँ दिया है ना, दिया है क्या, मूलधन बराबर, मूलधन बराबर कितना दिया है, 10,000। क्लियर है। आर यानी कि दर दिया है, दर दिया है हमारा 8%। ठीक ना, समय कितना दिया है, आप यहां दिया तो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे क्या बोला, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष मतलब 1 साल है ना, प्रत्येक वर्ष मतलब 1 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें ब्याज निकालना होगा। ब्याज तो आपको पता होगा, क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100 होता है ना। मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 10,000। ठीक है, समय 1 साल दिया हुआ है, दर हमारा 8 है और नीचे 100 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हमारा ब्याज कितना आ गया, 800। ठीक है, ब्याज हमारा कितना आ गया, 800। अब देखिए जब ब्याज इतना आ गया तो मिश्रधन पूछा है ना, तो मिश्रधन बराबर कितना हो गया, मिश्रधन बराबर कितना था, 10,000 हमारा मूलधन था प्लस ब्याज 800 आया। अभी हम लोगों ने बताया मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 10,800 हमारा क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। कब का, तो पहला साल का, तो प्रथम साल का हो गया ना, प्रथम साल का। ये कितना, प्रथम साल, प्रथम साल का क्या आ गया, मिश्रधन आ गया, कितना, 10,800। क्लियर है। अब देखिए ये तो पहला साल का हुआ, शुरू में तो मूलधन कितना था, इतना था ना, उसका कितना हो गया, इतना हो गया। अब देखिए 10,000 से 10,800 हो गया। अब एक बार और निकालेंगे तभी तो डी हमारा पता चलेगा कि बराबर आ रहा है कि नहीं। अब दूसरे साल का, सॉरी तीसरे साल का, तीसरे साल का ब्याज क्या होगा बताइए, तीसरे साल का ब्याज फिर से कितना कितना पर लगेगा, अब 10,800 हो गया, तब 10,800 पर ना सूद लगेगा उसका। तो मूलधन हमारा कितना हो गया, 10,800 गुने समय 1 साल, दर हमारा 800 बटा में 100। अब इसको काटेंगे तो 2 जीरो बचा कितना, 108 गुने 8, यानी कि गुना करो 8 8 64 का 4 हाथ में 6 और 8, 864 रुपया आया। तो मिश्रधन कितना हो गया, इसलिए मिश्रधन बराबर कितना आ गया, मिश्रधन बराबर मूलधन, तो मूलधन हमारा 10,800 था और ब्याज हमारा 864 आ गया। अगर जोड़ेंगे तो देखिए 4 6 8 8 16 6 हाथ में 1, यानी कि 11,664 रुपया हमारा आ जाता है। अब देखिए क्या होगा कि अगर हम देखें तो यहाँ क्या हमारे पास अब नंबर आ चुका है, तो शुरू में था 10,000, फिर आया 10,800, फिर आया 11,664, इसी तरह बढ़ते जाएगा। तीसरा साल में करते तो अब इस पे सूद लगता। अब देखिए अगर इसको माइनस करेंगे तो D1 हमारा क्या आया, 10,800 में 10,000 माइनस करेंगे तो 800। D2 बराबर क्या आएगा, इसको और इसको माइनस करेंगे तो क्या 800 आएगा, देखिए तो 11,664 में 10,800 को माइनस कर देंगे, 4 का 4 6 का 6, यही माइनस नहीं आ रहा, 800 आया नहीं ना, यहाँ तो 64 आ गया। तो D2 कितना आ गया, यहाँ देखिए लेकिन माइनस करना पड़ेगा, 16 में 60 गया तो 8 10 में, यानी कि 864, 864। अब आप बताइए D1 और D2 बराबर है नहीं है ना, तो चूंकि
D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के, इसलिए क्या है यह AP है क्या, तो AP नहीं है, AP नहीं है ना। क्लियर हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अब देखिए AP यहाँ पे आपको क्या लिखना है, AP के प्रथम 4 पद लिखिए। अब AP आप लोगों को बनाना है, AP आप लोगों को खुद से बनाना है, A अगर दिया हो और D अगर दिया हो, सिंपल है ना। तो देखिए AP में हम क्या करेंगे, आपको पता है ना कि AP जो होता था, जो भी नंबर हो, मान लीजिए 2 4 6 8 इसी तरह चलता रहे, तो शुरू वाले नंबर को हम लोग A1 मानते थे, यानी कि इसको A भी बोल सकते हैं, A1 को A भी बोल सकते हैं। इन दोनों को माइनस किए तो 2 आया, ये हमारा D है। क्लियर है, यानी कि अगर A पता चल गया, D पता चल गया, तो D जितना आया, अगर मान लेते हैं कि हम बोले कि A है सो 5 है, A बराबर 5 और D हमारा 10 है, यानी कि D मतलब अंतर ना, सार्व अंतर 10 है, तो D 10 हुआ, मतलब 5 में 10 10 10 जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा AP निकल जाएगा। क्लियर है, कैसे, अगर मैं देखिए 5 है, AP हमारा क्या हो गया, शुरू तो 5 दे दिया है, तो 5 क्या बोले, D को जोड़ते चले जाएंगे, तो 5 में 10 जोड़े 15, फिर 15 में 10 25, फिर 25 में 10 35। अब देखिए तो माइनस कीजिए, देखिए 10 10 आ रहा है ना, यानी कि जितना D रहेगा तो D को हम लोग A में जोड़ते चले जाएंगे, हमारा AP निकल जाएगा। क्लियर है, तो चलिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब क्या है, A दिया है ना पहला का, A दिया है कितना 10, D दिया है हमारा 10, ठीक है, A दिया है 10 और D दिया है 10, ठीक है। तो आपको पता है कि देखिए हमको क्या निकालना है, AP निकालना है ना, AP, तो AP का क्या होता है, A1 A2 A3 A4 के रूप में होता है। क्लियर है, तो आपको यहाँ से एक फॉर्मूला भी याद रखना होगा, सिंपली हम लोगों ने वो देखा उस तरह से तो बनेगा ही, साथ ही साथ एक फॉर्मूला होता है। देखिए A तो आपका पता है जो रहेगा, तो A2 कैसे निकलेगा, A2 बराबर A प्लस D, अभी हम बोले थे ना A में D को जोड़ देंगे। क्लियर है, अच्छा A3 कैसे निकलेगा, तो A प्लस A3 है ना, तो 2D हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह A4, तो A प्लस यहाँ 4A है ना, तो 4 को 1 कम कर देंगे 3D हो जाएगा। क्लियर है, इसी तरह अगर हम बोले A 100 का मान क्या होगा, तो A तो होगा ही, प्लस 100 में 1 कम कर देंगे तो 99D। क्लियर है, इस तरह से हम लोग A2 A3 A4 कहीं तक भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्या निकालना है, A तो आपको दिया है ना 10, इसके बाद का नंबर निकालना है कितना, 4 पद, यानी कि 4 पद और प्रथम 4 पद, A आपका पता है और 3 ठो और निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 का फॉर्मूला भी हमने देखा क्या होता है, A प्लस 1 कम तो 1D होगा, तो A प्लस D बराबर क्या होगा, A आपका दिया है ना 10 प्लस 10 यानी कि 20। क्लियर है, उसी तरह A3 क्या होगा, A प्लस 3 है यहाँ तो 2D होगा, ठीक है। A हमारा 10 प्लस 2 गुने 10 बराबर 10 दूना 20 और 10 30। उसी तरह A4 तक निकालना है ना, तो A4 का A प्लस 4 है तो 3D होगा, यानी कि 10 गुने 3 यानी कि 30 और 10 40। अब बताइए AP हमारा यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा, AP कैसे आया, A हमारा 10 है तो 10, A2 हमारा 20, A3 हमारा 30, A4 हमारा 40। क्लियर है, तो ये हमारा AP आ गया। अब देखिए क्या बोला कि 4 पद लिखे, तो 4 पद हम लोगों ने लिख दिया ना, 10 20 30 40, और सबको माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो ये हमारा AP आ गया। ठीक है, जो हमारा कि दिया हुआ था A और D। इसी तरह से अगर हम लोग इसका अगला क्वेश्चन को देखें, सेम करना है, कोई किसी में नहीं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंपल, अब इसको सॉल्व करेंगे, -2 और D बराबर दिया है 0। ठीक है, हमें क्या निकालना है, देखिए A निकालना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। क्लियर है, यही 4 चीज तो निकालना है ना। तो A तो हमारा दिया है -2। क्लियर है, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D, तो A का -2 प्लस D बराबर 0 यानी कि -2। क्लियर, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D यानी कि A का -2 प्लस 2 गुने 0 यानी कि -2। क्लियर है, फिर A प्लस 4A का क्या होता है 3D होता है यानी कि -2 प्लस 3 गुने 0, A पूरा 0 यानी कि -2। तो देखिए AP क्या आ गया, AP A1 A2 A3 और A4 के फॉर्म में होता है ना, तो A1 तो -2,
A2 भी -2, A3 भी -2, A4 भी -2। अब आपको लग रहा होगा कि सारा लेटर क्या है, सारा डिजिट हमारा सेम है, A भी AP होगा क्योंकि सबको माइनस करेंगे 0 0 0, तो सिंपल AP हमारा ही हो गया। तो AP बराबर क्या हो गया, -2 -2 -2। इसी तरह सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे ताकि हम लोगों को और भी अच्छा से समझ में आए इसका सारा कॉन्सेप्ट। अब देखिए थर्ड नंबर में हम लोग आते हैं। थर्ड है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। देखिए पहले प्रथम पद और सार्वंतर दिया होता था तो एपी निकालते थे, a+2d a+3d करके, ठीक है। अब हमारे पास एपी दे दिया है और ए और डी निकालना है, कितना इजी है बताइए। अगर हम बोले 3, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा -1 -3, इसमें एक निकालना है ए, प्रथम पद मतलब ए, सार्वंतर यानी कि डी, तो ए मतलब प्रथम पद यहां लिख देंगे प्रथम पद और डी मतलब सार्वंतर, क्लियर है। तो बताइए ए कितना है, सबसे फर्स्ट अक्षर मतलब नंबर 3, सार्वंतर कितना है, तो इसमें 3 को हटा देंगे, -1 -3 कितना -4, यानी कि ये बराबर 3, सार्वंतर बराबर -4, कितना इजी है। इसी तरह से हम लोग चलिए 4 को 2 और 3 आप लोग खुद से बनाएंगे। 4 नंबर क्या है, 0.6 1.7 2.8 एंड 3.9 ऐसे डैश डैश, ठीक है। ए बराबर क्या होगा, प्रथम पद 0.6 आंसर। डी बराबर क्या होगा, 1.7 में -0.6 माइनस कर देंगे, कितना आएगा बताइए, 1.1 सिंपल, यानी कि ये हमारा प्रथम पद बराबर 0.6 और 1.1 बराबर सार्वंतर, क्लियर है ना। इसी तरह से हम लोग इसके चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग पहले बड़ा करेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एपी है, फिर से कौन एपी है, अगर कोई एपी है तो इसका सार्वंतर और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है, बताइए बोला है कौन एपी है, तो चलिए पहला हम लोग बनाते हैं 2 4 8 16। बताइए अब हम लोग क्या एपी है या नहीं जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डी निकालते हैं ना, तो पहले D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या होगा, A2 A1 होगा, A2 हमारे पास 4 है -A1 हमारे पास 2 है, कितना आया, 2 आया। अब D2 निकाल के देखेंगे, अगर बराबर आ गया तो एपी है। D2 हमारा कितना है, D2 बराबर क्या होता है, A3 A2, A3 कितना बताइए 8 है, माइनस A2 कितना हमारे पास 4 है, 8 में 4 गया तो 4। अब देखिए सिंपली यहीं पर तो आ गया ना, D1 जो है वो D2 के बराबर है क्या, नहीं है ना, क्योंकि 2 और 4 है, तो जब बराबर नहीं है तो इसलिए क्या है, यह एपी नहीं है, एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो सिंपल यहीं पर हम लोगों को रुक जाना है, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जो एपी है अब उसको एक बना के देखेंगे, ठीक ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन बोला है हमारा 2 5/2 3 और 7/2, एपी है या नहीं है देखना है। तो एपी है, इसके लिए D1 निकालते हैं ना और D2 निकालते हैं, तो D1 क्या होगा, 5/2 में से -2/1 को कर देंगे, ये दोनों माइनस कर दो, कितना आया 2, 5 - 2 दूनी 4, 1/2 आया, क्लियर है। उसी तरह से इसको अब D2 निकालेंगे, 3 में से 5/2, तो 3/1 है मान लीजिए, -5/2 अब करेंगे तो 2 एलसीएम 6 - 5 1/2। देखिए दोनों क्या आया, सार्वंतर D1 और D2 क्या आया, बराबर आ गया ना, तो इस चूंकि D1 है बराबर किसके, D2 के, इसलिए यह एपी है, एपी है, क्लियर। अब जब एपी है तो इसका सार्वंतर निकालना है और इसके 3 और पद, तो सार्वंतर तो निकल गया ना, सार्वंतर मतलब डी, तो इसलिए क्या है, सार्वंतर बराबर तो निकल गया, सार्वंतर जिसको डी भी कहते हैं हमारा आ गया ना 1/2। अब जब सार्वंतर आ गया तो इसके 3 और पद, तो कितना पद दिया है देखे तो, A1 A2 A3 A4 तक दिया है ना, यानी 3 और पद, तो A4 तक दिया है। देखिए A1 A2 A3 और A4, तो कितना क्या क्या निकालना है, A5 A6 और A7, 3 और पद निकालना है, 3 को निकाल देना है। A5 का फॉर्मूला हमने आपको बताया, A+4D होगा, A+4D, A का मान कितना है 2 है, 2 × 4 गुने D का मान 1/2, 2 से 2 बार में कटेगा, यानी कि 2
प्लस है यहाँ, सॉरी प्लस है यहाँ, तो 2 और 2 4। ठीक है, क्लियर है। सेम A6 का A प्लस 5D, A प्लस 5D, A का मान 2 प्लस 5 गुने 1/2, यानी कि 2 प्लस 5/2। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 2 आया, 2 दूना 4 यानी कि 9/2। ठीक है, 9/2। इसी तरह ये 7 क्या हो गया, A प्लस 6D, यानी कि 2 प्लस 6 गुने 1/2, 2 से 3 बार में, 3 और 2 5। ठीक है, तो 3 पद और एक्स्ट्रा आ गया ना, 4, 2/9/2 और 5। क्लियर है। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सारा क्वेश्चन वही है, सारा जो क्वेश्चन है ना, तो सारा क्वेश्चन वही है कि इसके नेक्स्ट 3 पद और निकालना है। चलिए कोई भी एक क्वेश्चन को हम लोग रूट वाले को, चलिए इसको बना के देखते हैं। आपको इसको खुद से घर में ही करना है, इसको करके देखते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 3 है, 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस 2 रूट 2 है, और 3 प्लस 3 रूट 2 है। इसी तरह के डैश 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 चलते रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना था कि ये एपी है या नहीं, तो सबसे पहले D1 D2 निकालते हैं ना, D1 और D2 निकालते हैं। तो D1 का फॉर्मूला 3 प्लस रूट 2 में से -3 को माइनस कर देंगे, तभी तो निकलेगा। -3 प्लस 3 कट गया, क्या बचा, रूट 2 बचा। क्लियर है। D2 में इसमें अब इसको माइनस करेंगे, यानी कि 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस करेंगे -3 माइनस रूट 2। अब बताइए 3 प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचा अब यहाँ हमारे पास, बताइए, रूट 2 कॉमन, रूट 2 और रूट 2 यहाँ रूट 2 कॉमन, यहाँ क्या बचा, 2 बचा, माइनस यहाँ क्या बचा, 1 बचा, यानी कि रूट 2 गुना 2 में से गया 1, यानी कि रूट 2। देखिए चूंकि क्या आया, D1 बराबर आया किसके, D2 के बराबर आया ना, यहाँ से तो सब बराबर आएगा, बराबर आया तो AP है, AP है। अब जब AP है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ गया, क्या निकालना है, इसके 3 और पद निकालना है और D निकालना है। तो D तो ऑलरेडी हम लोगों ने सार्वंतर फाइंड कर दिया, कितना, रूट 2, और 3 अन्य पद, 3 अन्य पद, तो 3 अन्य पद कौन निकालना है, देखिए A1 A2 A3 A4 दिया है, तो कौन सा निकालना है, A5 A6 और A7। तो A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। A कितना है बताइए, A हमारे पास 3 है ना, तो 3 प्लस 4 गुने D कितना आया, रूट 2, यानी कि 3 प्लस 4 रूट 2। क्लियर है, 5वां पद यही आएगा। छठा पद क्या हुआ, A प्लस 5D फॉर्मूला, A का मान 3 प्लस 5 गुने रूट 2, यानी कि 3 प्लस 5 रूट 2। ठीक है, उसी तरह A7 A प्लस 6D होगा, यानी कि 3 प्लस 5 गुने रूट 2, यानी कि 3 है ना, 6 है, तो 3 प्लस 6 रूट 2। ये हमारा 3 अन्य पद और आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग पूरे चैप्टर को यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था, ये इंट्रोडक्शन था इसका, ए क्या होता है, डी क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके और भी बेसिक फैक्ट्स को डिटेल पूरा में देखेंगे हम लोग एक एक करके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी वीडियो पर अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन उसका जाता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें।